हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और कैसे हैं आप लोग? तो आशा करती हूँ खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आपका अपने चैनल में। और मॉर्निंग का समय हो रहा है, तो सबसे पहले किचन में आ गई थी मैं चाय बनाने के लिए। और 6 बजे का समय हो रहा है। और ये वीडियो है शनिवार 13 अप्रैल का। तो चाय बनने के लिए रखती थी, जब तक चाय खौलेगी तब तक मैंने फिर यहाँ पानी डाल दिया था, क्योंकि शाम को कल नहीं डाला था तो पेड़ बहुत ज़्यादा सूखे हो रहे थे। और जब तक पूजा होगी तब तक थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए फिर मैंने डाल दी। और ये देखिए गुलाबास का पेड़ काफ़ी हरा भरा हो गया था, फिर जाड़ों में पता नहीं क्यों सूख गया। नया पौधा तो निकल आया है, लेकिन जो पुरानी वाली टहनी थी वो जैसे उसमें हाथ लगाया ना वैसे टूट गई एकदम से। देखिए बिल्कुल आराम से अलग अलग हो जा रही, बिल्कुल सूख गई थी। लेकिन जो नीचे का हिस्सा था जड़, वो अभी हरी है, तो उसको छोड़ दिया है। और पौधे, गुलाब का पौधा लगाया था मुझे 1 साल से ज़्यादा हो गया है, तो बहुत छोटा सा लगाया था, काफ़ी बड़ा हो गया है। लेकिन फूल अब भी नहीं आते हैं इसमें। सदाबहार के पौधे में भी अब तो बिल्कुल पत्तियाँ नहीं रह गई हैं, बिल्कुल खाली हो गया है। पर उखाड़ने का मन नहीं करता है, धूप की वजह से यहाँ पर पौधे नहीं हो पाते हैं। हवा तो लगती है गर्मी में, तब भी थोड़े बहुत हो जाते हैं, ठंड में तो बिल्कुल भी ख़राब हो जाते हैं। और जो ग्लो की बेल लगी थी उसमें भी नई पत्ते आ गए हैं। तो उसके बाद में आ गई थी किचन में, तो रात के बर्तन धुले हुए रखे हैं, इन्हें लगा दूंगी। हाँ, झाड़ू लग गई है, पोछा भी लग गया था। उसके बाद में आ गई थी कपड़े धोने के लिए। तो कल रात में तो कपड़े भिगोए नहीं थे, आज सुबह ही भिगोए। सबसे पहले कपड़े ही भिगो दिए थे। तो कपड़े जब थोड़ी देर भीग जाते हैं ना, तो अच्छे से साफ़ हो जाते हैं, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो जितने भी कपड़े हैं पहले उनको धो दूँगी, उसके बाद में फिर दूसरा काम करूँगी। क्योंकि अगर कपड़े रह जाते हैं नहाने के पहले, तो फिर बाद में आजकल तो वैसे ही मन नहीं करता धोने का। क्योंकि शाम को भी आरती वैसे तो भगवान जी की रोज़ ही करती हूँ, लेकिन अब देवी जी की भी भजन वगैरह करती हूँ, तो इसलिए लगता है कि नहाने से पहले ही सारे कपड़े धो डालूँ। और उसके बाद आ गई हूँ मैं नहाकर। तो नंदिनी के पापा ने अपनी तैयारी शुरू कर दी। आजकल सबसे पहले वही नहा रहे हैं, तो उन्होंने वहाँ की मंदिर की भी तैयारी कर ली, यहाँ की भी लगभग हो गई है। और मैंने भी जो बनाना था उनके खाने के लिए वो बना दिया है। और उसके बाद फिर मैंने गैस क्लीन की है, उसके बाद मैंने जोत करने के लिए रख दी है। क्योंकि अगर बनाऊँ नहीं पहले, केवल जोत की वजह से रुक जाऊँ, तो फिर बहुत टाइम हो जाता है, फिर जाने का समय आता है नंदी पापा का, तो नाश्ते में फिर बहुत देर लगती है। इसलिए आज मैंने पहले बना दिया था। और यहाँ पर वो थाली लगा रहे हैं पूजा की। तो हवन सामग्री की जो भी सामान चाहिए होता है सब निकाल लिया है। और मैंने भी यहाँ पर जोत होने के लिए रख दी है, गैस साफ़ करके। तो पूजा कर ली थी मैंने दोनों जगह की, वहाँ देवी जी की, इधर मंदिर में भी कर ली थी। उसके बाद हम लोग चले गए थे मंदिर। मंदिर से आ गए हैं। तो आज मैंने खाने में सुबह सुबह बनाई है मूंग की दाल की खिचड़ी। तो नंदिनी के पापा का भी मन था, मेरा भी मन था मूंग की दाल खिचड़ी खाने का, कुछ हल्का सा। तो दही तो रखा हुआ है ही, तो मूंग की दाल खिचड़ी बना लेती है। और उसमें लगाया था छौंक, बनने तो पहले ही रख दी थी, और बन भी काफ़ी देर की गई थी, लेकिन छौंक फिर मंदिर से आने के बाद ही लगाया था। तो नंदिनी तो सुबह सुबह खाएंगे नहीं मूंग की दाल की खिचड़ी, नंदी के पापा खाकर चले गए हैं। थोड़ी सी ही बनाई थी, ज़्यादा बनाई भी नहीं थी नाश्ते के हिसाब से। और यहाँ पर रख दी है मैंने जबे बनने के लिए। तो जबे भून लिए हैं, उसके बाद मैंने तेल डाल दिया था और टमाटर डाल दिए हैं, आलू काट लिए हैं महीन महीन, वो भी डाल दूँगी इसमें। तो प्याज तो पड़नी नहीं, तो आलू और टमाटर डालूँगी, हरी मिर्च। और यहाँ पर केले रखे हुए थे, तो नंदिनी के लिए बनाना शेक बना दूँगी। वैसे तो जल्दी खाती नहीं है, बनाना शेक बना कर दे दो तो पी लेगी। तो 2-3 दिन से उसको बनाना शेक ही बना कर दे रही हूँ, क्योंकि केले ले आए थे गट्टे नंदिनी के पापा। अक्षत को तो बहुत पसंद है, और अक्षत तो इस समय है नहीं तो वो तो बनाना शेक भी खा लेता है, पी लेता है, और केले भी खा लेता है। नंदिनी तो बिल्कुल नहीं खाना चाहती हैं। तो फिर रख दिए थे मैंने, तो थोड़े से ज़्यादा ही पक गए हैं, तो बनाना शेक ही बना देती हूँ। और यहाँ पर फिर हमने लगा लिया था अपना नाश्ता, मैंने और नंदिनी ने। थोड़े से पापड़ भुनवाए थे नंदिनी ने, वो भी भून दिए हैं। नंदिनी ने किया, नंदिनी के पापा ने ही भुनवाए थे खिचड़ी के साथ खाने के लिए पापड़, तो भून दिए से सबके लिए। और कपड़े धुले हुए रखे थे तो वो भी निचुड़ गए थे, बाल्टी पर रख देती हूँ तो आराम से निचुड़ जाते हैं। तो सारे कपड़े फैला दूँगी, आजकल ड्रायर भी नहीं करने पड़ते हैं और फटाफट से सूख जाते हैं। बस इतनी आराम हो गई है गर्मी आने से, लेकिन आगे आगे गर्मी बढ़ेगी तो बहुत दिक्कत होगी। और यहाँ की आज चादर धोई थी, दोनों जगह की धोई थी, अंदर बेड की भी धो दी थी और यहाँ की भी।
तो यहाँ की भी चादर बिछा दी। बेड की चादर तो नंदी ने बिछा दी है पहले ही, तो यहाँ की भी चादर मैंने बिछा। तो 2 बजे करीब का समय हो रहा है। कुशन के कवर मंगाए थे, ऑर्डर किए थे, तो आ गए हैं जल्दी ही। और भी एक चीज़ ऑर्डर की है लेकिन वो नहीं आई है, पहले भी कैंसिल करनी पड़ गई थी, अब भी नहीं आई है। एक साड़ी का ऑर्डर की थी लेकिन वो पहले की है तो वो तो अभी तक नहीं आई। ये वाला पार्सल आ गया था तो नंदिनी लेकर आ गई थी। तो देखिए फ्रेंड्स, सेम कर्म मंगाए हैं मैंने, जैसे मेरे पास थे उसी तरह के मंगाए हैं। तो ये मैंने अपने लिए नहीं मंगाए हैं, इसलिए फिर एक से ही मंगाए हैं। और उसके बाद आ गई थी मैं किचन में। दोपहर में मैंने बनाई थी आज लौकी की सब्ज़ी और रोटी, तो वही लंच में गई थी नंदिनी पापा ने। और मैंने रात कढ़ी चावल बनाए थे, वो तो मैंने तो खाए नहीं थे, बिल्कुल भी इच्छा नहीं कर रही थी, तो मैंने नहीं खाए थे, तो ऐसे रख दिए थे। मैंने कहा था कल खाऊंगी, तो वही रखे हुए हैं, मैं और नंदिनी वो खा लेंगे। और केवल लौकी ही इसीलिए बनाई थी। तो सारे बर्तन तो मैंने पहले धो के रख दिए थे। और हमने और नंदिनी ने खाना थोड़ा लेट खाया था, तो इसी कढ़ाई में फिर कढ़ी गर्म करी थी। इस चक्कर में बस यही कढ़ाई रह गई थी। और खाए हुए मेरे बर्तन थे हम लोगों के, वो धोकर रख दिए हैं। और किचन क्लीन करना है तो वो भी कर दूँगी। और नवरात्रि का आज 5वां दिन है, तो 5 दिन कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। और अष्टमी शायद मंगलवार को ही है और नवमी हो जाएगी बुधवार को। तो नवमी तक फिर जब तक माता रानी की अभी बहुत सारी रौनक है। हर जगह कहीं भी निकल जाओ हमारे यहाँ बरेली में, तो हर छोटी छोटी जो मठियाँ बनी हुई हैं, मंदिर बनी हुई हैं, सब के बाहर शाम के समय लेडीज़ जो हैं वो अपनी कीर्तन करती हैं। बालाजी के मंदिर में मंगल को गई थी, जाने कितनी जगह कीर्तन हो रहा था मंदिर के बाहर मठिया पे। तो हर जगह ही कीर्तन होता है और बड़े बड़े मंदिरों में भी होता है। पहले मैं भी जाती थी, लेकिन अब मैं जहाँ जाती थी वहाँ बंद हो गया, लेडीज़ नहीं आती थी। इस चक्कर में थोड़ी लेडीज़ थी और फिर वो भी बंद हो गया, तो फिर जाना बंद हो गया। नहीं तो 9 दिन तक तो रोज़ मैं भी जाती थी। और पास में ही जो मंदिर है उसमें होता है, लेकिन अभी मैं ना वहाँ जाती नहीं हूँ, अभी कभी गई नहीं, तो मेरा पैर नहीं पड़ता। सुबह तो मंदिर चली जाती हूँ दर्शन करने के लिए, लेकिन कीर्तन में नहीं जाती हूँ, बस अपने घर पे ही कर लेती हूँ। तो कपड़े सूख गए थे, उनको लेकर आ गई हूँ। इनको भी हाथ के हाथ तय करके रख दूँगी, क्योंकि मैंने कई बार नोटिस किया है कि अगर मैं कपड़े छोड़ दूँ कि चलो थोड़ी देर के बाद इनको तय कर लूँगी, तो ऐसा होता है ना, वो रह ही जाते हैं। इसलिए मैं कपड़े तुरंत के तुरंत तय करने लग गई हूँ। और वैसे भी दिन अब इतने बड़े होने लगे, समझ में नहीं आता क्या काम करो, पूरा दिन कुछ ना कुछ ऐसे ही रह जाता है खाली। और सोच रही हूँ सिलाई कर लूँ थोड़ी बहुत, तो देखती हूँ क्या बनाऊँगी अब पहले। और यहाँ पे मंगा ली है मैंने रुई फोम जो आती है ना कुशन में भरने वाली, वो है ये। तो कुशन बनाने हैं मुझे, इसलिए मंगाई है। कई दिन से नंदिनी से कह रही थी, तो आज नंदिनी लाकर दे ही दी। पहले तो हमारे यहाँ नीचे ही मिल जाती थी, लेकिन अब थोड़ी दूर पर मिलने लगी है। और उसके बाद आ गए हैं हम छत पर, तो वो दिखा रही थी। मैंने कहा नंदिनी अपनी मेहंदी तो दिखा दो, तो वही दिखाई थी। इसने पीछे अपने हाथ से ही लगाई, एक हाथ में इसने अपने हाथ से लगाई थी, एक पे मैंने लगा दी थी। और पीछे की मेहंदी इसने अपनी बहुत सुंदर लगाई है। अपने हाथों में तो इससे बहुत अच्छी लग जाती है, पर पता नहीं क्यों मेरे हाथों में कभी लगाती है ना, तो मुझे समझ में नहीं आती है। छत का मौसम आजकल शाम का बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि गर्मी नहीं है इस समय। शाम के समय इतनी गर्मी छत पर नहीं लगती है, और हवा भी चल रही है आजकल। थोड़े दिन तो छत से आने के बाद थोड़ी देर भजन गा लिए थे मैंने और नंदिनी थे। तो दोनों माँ बेटी बैठ जाते हैं शाम को, और 9 दिन तक कीर्तन कर लेते हैं घर पे ही। उसके बाद आज फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बनाया जाए शाम के खाने में। और सुबह तो लौकी बन गई थी, सुबह मूँग की दाल खिचड़ी बनी थी, सॉरी, दोपहर में लौकी बन गई थी। तो अब सोच रही थी क्या बनाऊँ, फिर लास्ट में यही निकला कि चलो सोयाबीन बड़ी आलू की सब्ज़ी बनाते हैं, वो भी बिना प्याज लहसुन के। तो टमाटर काट लिए हैं जार में मैंने,
और थोड़े से इसमें साबुत खड़े मसाले डाल दिए हैं। तो इसका पेस्ट बना लिया है। और सोयाबीन की बड़ी मैंने भिगो कर रख दी थी गर्म पानी में, तो उनको भी निचोड़ लिया है अच्छे से। और थोड़ा सा तेल डालकर मैं इनको थोड़ा देर अच्छे से भून लूँगी। और फिर इसी कढ़ाई में इस सब्ज़ी को बना लूँगी। चावल का पानी रख दिया है। पराठा रोटी कुछ भी नहीं बनाने हैं क्योंकि दोपहर के रखे हुए हैं। दोपहर सुबह आटा लगाया था, तो सुबह तो फिर बना नहीं था कुछ, दोपहर में ही पराठे बने थे, तो केवल लंच लग कर गया था। तो जो आटा था मैंने सारा सेक के रख दिया है, तो वही पराठे रखे हुए हैं। अब तो मौसम ऐसा हो गया कि रखा हुआ भी खा लिया जाता है, तो फिर मैंने सेक के ही रख दिए थे। तो केवल चावल बनाने हैं, थोड़ा सा चावल बनाऊंगी और सब्ज़ी बनानी है। और आज शनिवार है तो शनिदेव के मंदिर भी जाना है। तो जब नंदिनी के पापा आ जाएंगे तभी जाना होगा। और जब भी मंदिर जाना होता है उसी दिन लेट हो जाता है आने में उनको। तो मसाला भून गया था, उसके बाद में इसमें डाल दिए हैं मैंने पिसे हुए थोड़े से मसाले, हल्दी मिर्च, थोड़ा सा धनिया पाउडर, बस। और दूध आ गया था तो दूध को भी छान दिया है भगोने में, लेकिन अभी खौलने नहीं रखूँगी। वैसे तो गैस जूठी नहीं है, लेकिन सब्जी बना रही हूँ और चावल बना रही हूँ, तो आजकल शाम को दूध का भोग देवी जी का लगा देती हूँ। इस चक्कर में अभी खाना बनाने के बाद गैस साफ़ करके उसके बाद ही दूध खौलाऊँगी मैं। तो 2-4 दिन से बस ऐसे ही हो रहा है। और नहीं तो फिर अगर ठाकुर जी का ही भोग लगाना होता तो मैं ऐसे ही खौला लेती हूँ, क्योंकि कोई गैस जूठी नहीं है, केवल खाना ही बना रही हूँ बिना लहसुन प्याज का। तो मसाला भुन गया था तो उसमें डाला था थोड़ा सा दही, जिससे कि ग्रेवी अच्छी हो जाए, क्योंकि प्याज होता है ना तो उससे थोड़ी ग्रेवी सही हो जाती है, इसलिए भी थोड़ा सा मैंने दही डाल दिया था। तो बस इसको थोड़ी देर भूनूंगी और फिर डाल दिया था पानी जितना चाहिए था उस हिसाब से ग्रेवी के लिए। तो सब्ज़ी बनकर हो गई तैयार और चावल भी बन गए हैं। तो गैस साफ़ कर लूँगी मैं, सबसे पहले गैस साफ़ करूँगी और दूध खौलने के रखूँगी। तो अभी तो कढ़ाई या भगोना तो खाली करूँगी नहीं, चावल का खाना खाने के बाद ही जब खाली हो जाएंगे तभी धोऊँगी। और जो भी बर्तन है वो मैंने सारे धोकर रख दिए हैं। तो गैस को क्लीन कर दूँगी, उसके बाद इस पर दूध खौलने के रख दूँगी। ठाकुर जी का भोग लगा दिया था मैंने पहले ही, और दूध का लगाना है तो खौल जाएगा, उसके बाद ठंडा करके ही लगाऊंगी, उससे पहले मंदिर भी होकर आ जाऊंगी। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट एंड जय श्री श्याम। नंदिनी के पापा आ गए, आपको दिख रहे होंगे खड़े हुए।